क्या हालचाल हैं भाई लोगों। सब मस्ती में है। आज ऐसे ही बैठा था तो मुझे याद आया, बहुत पहले मैंने अ, एक कोट सुना था किसी से। बहुत पहले की बात है। एक चैनल को मैं देखता था यूट्यूब पे, एंड इट यूज्ड टू टॉक अबाउट, वो एक टी शर्ट पहनता था, उस टी शर्ट पे लिखा रहता था ट्रस्ट द प्रोसेस। तो वो चीज़ अचानक आज मुझे याद आई कि इस पे मतलब इस पे कुछ बातें करते हैं कि हाउ प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस का क्या मतलब है। हाँ, उसको डिसोशिएट करके आज उस पर चर्चा करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि पहली बात है, ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब क्या है। Trust the process. Process means a continuous work, something that is happening. Processing means something is happening continuously. तो हाउ इट चेंजेस, कैसे ये हमारे लाइफस्टाइल को या कैसे हमारी ज़िंदगी को ये अफेक्ट करता है, ये छोटा सा कोट दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो मैंने भी बहुत पहले सुना था, पर मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आता था। बट इसको मैंने कह लो कि सबकॉन्शियसली, या इसको एज अ जुनून जैसे कहते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने लिया। तो मैं पहले प्रोग्रामिंग पढ़ता था। प्रोग्रामिंग में आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व करते रहना पड़ता है। आई मीन यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता था कि यार ये मैंने ये पढ़ लिया, ये ख़त्म कर लिया तो क्या हो गया, इससे क्या होगा, ये होगा वो होगा। बट द थिंग इज़ कि जब आप ज़िद्दी होते हो ना, मतलब कि आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो, पकड़े रहते हो और उसके पीछे पड़े रहते हो और उसके पीछे काम करते रहते हो, उसके लिए काम करते हो हमेशा, बिना उसके रिज़ल्ट की चिंता किए हुए। तो वो चीज़ें आखिरी दौर पे जाके ना आपको ये एहसास होने लगता है कि यार जो मैं कर रहा था ना इतने दिन से, अब उसका रिजल्ट आने लग गया है। यू फील द फीडबैक। जो आप फोर्स लगा रहे थे पहले इतने दिन से, उसका जो है अब रिस्पॉन्स आने लगता है आपके पास, फीडबैक आने लगता है। वो नेचर आपको कुछ समय बाद जब आप लगातार किसी चीज़ को करते रहते हो, तो उसका फीडबैक आना चालू हो जाता है। तब मुझे इस कोट का मतलब समझ में आया कि वाई पीपल से दिस की ट्रस्ट द प्रोसेस। पहले मैं सोचता था ऐਵੇਂ ही लोग कह देते हैं, एक दो शब्दों से क्या ही होता है। लेकिन ये एक दो शब्द जो है, अगर आप इस पे बिलीव कर लो, विश्वास करो और इसको ले करके आप अपने लाइफ को अलाइन करो इन इन चीज़ों के बदौलत, तो आपको मतलब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और आप कंपेयर भी कर सकते हो किसी क्या कहते हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि अपोनेंट से, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हो उन लोगों से जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, या जो ट्रस्ट द प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते, या एक चीज़ से जुड़े ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते। तो जब आप अपने लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कि एक ही चीज़ पे टिके रहना और उसके लिए बार बार कई लंबे अरसे तक उस पर काम करना, और फिर उसमें उस चीज़ की अम, जो डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन कह सकते हैं या एक मुकाम कह सकते हैं, जब आपको एक मुकाम उसमें हासिल हो जाता है, तब आप जब पीछे देखते हो तो आपको याद आता है कि भाई इस मुकाम को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी थी, और लगातार मेहनत करी थी, और कितने वक्त के लिए मेहनत करी थी। और इसी को कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, कि आप काम लगातार करते जाओ और उस पर विश्वास रखो कि जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं आज कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आएगा। ये एक भरोसा होता है कि अगर आप सही सही डायरेक्शन में हो, जब आपको पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका
रिज़ल्ट आना ही आना है, तो आप उस पे स्टिक रहते हो, उस पे टिके रहते हो। और जब टिक जाते हो ना, जब आपको विश्वास होता है कि नहीं मेरे को यही करना है, इस प्रोसेस से जुड़े रहना है, तो एक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद ना, यहाँ पे आने के बाद आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स या उससे रिलेटेड जो भी आपकी इच्छाएं थी वो धीरे धीरे आपकी पूरी होने लगती है उस चीज़ से जुड़ी हुई। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि कोई जिम जाता है, तो पहले हफ्ते गया, उसको कुछ नहीं पता, उसने बस ऐसे डंबल उठाए या कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करी और फिर ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद मन उब गया या मज़ा नहीं आया, वो देख रहा है भाई, पहले दिन आप जिम गए, अपने चेहरे को देखा, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरे दिन गया, यार कोई चेंज नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन गए, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर चौथे दिन देखे, मतलब आप रोज़ आईने को देखोगे ना, तो आपको वो माइन्यूट जो छोटे छोटे जो फ़र्क होते हैं ना, वो आपको नज़र ही नहीं आते। लेकिन अगर आप स्टिक करते हो, आप उस पे लगे रहते हो और रोज़ उस चीज़ को करते हो, प्रोसेस को रोज़ अंजाम देते हैं, तो एक लंबे समय बाद, साल 2 साल 3 साल बाद आप देखोगे कि आपकी बॉडी वगैरह जो है वो, जब पिछले फ़ोटो से आप कंपेयर करते हैं तो लगने लगता है कि हाँ भाई, हो रहा है कुछ है ना? इसी तरह पढ़ाई में होता है कि आप लास्ट दिन रात भर जग के अगर आप एग्ज़ाम देते हो, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आप पूरे साल मेहनत करते हैं थोड़ा 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 और ये विश्वास रखते हैं कि मेरे को अचीव हो जाएगा, तो वो होने लगता है। अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप इस चीज़ को किसी भी फ्रेमवर्क में डालेंगे, चाहे वो आपका कोई सिंगिंग हो, बॉक्सिंग हो, फाइटिंग हो, आपका स्टडीज़ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, पैसे कमाना हो, कोई दूसरा टैलेंट हो, कुछ भी हो। तो जब हम इस चीज़ किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे को रोज़ करनी है और उसमें डिसिप्लिन रहना है, तो ये चीज़ काम करने लगती है और फिर बाद में उसका रिज़ल्ट भी हमें दिखने लगता है। तो ये चीज़ मेरे को बड़ा इनिशियली लगता था यार, 2-3 वर्डेंस में क्या है ऐसा। लेकिन जब खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया मैंने और किसी भी चीज़ से जुड़ के उसको एक मुकाम तक पहुंचा करके जब मैंने अपने आप में चेंजेस देखे, तो मैंने देखा कि नहीं, जब हम किसी चीज़ पे टिक जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आना निश्चित ही हो जाता है और हमें वो चीज़ दिखने भी लगता है कुछ समय बाद कि नहीं यार, चेंजेस हैं और ये काम करता है। इट्स आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल थिंग कि आप किसी भी चीज़ पे जब पूर्ण विश्वास कर लेते हो, तो उस मुकाम तक हम पहुंच ही जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो यही आज छोटा सा टॉपिक मैंने सोचा कि खाली बैठा हूँ तो डिस्कस कर लूँ। ठीक है, फिर बात करेंगे। थैंक यू।